नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को रिकॉर्ड 449 नए मामले तिराप जिले के डॉन बॉस्को स्कूल खेती के 33 छात्र हुए कोविड पॉजिटिव। देश भर में कोविड के 3,47,254 नए मामले। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा मना रहे हैं अपना 50वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को स्वर्ण जयंती की दी शुभकामनाएं। ऑल ईदू मिशमी छात्र संघ और दिबांग वैली जिला छात्र संघ द्वारा दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के मुआवजे को जल्द जारी करने की मांग को लेकर गत 17 जनवरी से बुलाए गए अनिश्चितकालीन दिबांग वैली जिला बंद से जनजीवन प्रभावित। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को रिकॉर्ड 449 नए मामले सामने आए और 127 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 2,260 हो गई है और गुरुवार को कोरोना जांच के लिए 1,638 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल में अब तक 15,53,932 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। तिराप जिले के खेती में स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के 33 छात्रों के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद जिला उपायुक्त ने पूरे विद्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग से जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्र अपने अभिभावकों की अनुमति से छात्रावास में रह रहे हैं। इधर अरुणाचल राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 160 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3,47,254 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 2,51,777 मरीज स्वस्थ हुए। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश में कोविड के टीके बेहद फायदेमंद रहे हैं। श्री भार्गव ने कहा कि अधिक टीकाकरण होने से कोविड की तीसरी लहर के दौरान मृत्यु दर में कमी आई है। Shows the benefit of its ability to reduce deaths considerably among vaccinated compared to unvaccinated. So deaths is considerably reduced, and you can see it week by week over the last few months, which is available online in a real-time sense. The current surge in India is not, and I emphasize, is not witnessing an increase in severe illness and deaths following high vaccination uptake. So that was beautifully illustrated in that graph. Because of high vaccination uptake, we are not witnessing that much severe disease and death. However, we have to remember one point: those with comorbidities should monitor their health and avoid complications. मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 1972 में आज ही के दिन पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को स्वर्ण जयंती की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ये सभी राज्य देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मणिपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। मणिपुर एक राज्य के रूप में आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके लिए बहुत लोगों ने अपना तप और त्याग किया है। सभी मेघालय वासियों को राज्य की स्थापना के गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बधाई। सुरीले झरनों को देखने के लिए, स्वच्छ और शांत वातावरण अनुभव करने के लिए, आपकी अनूठी परंपरा से जुड़ने के लिए
देश दुनिया के लिए मेघालय आकर्षक स्थान बन रहा है। मेघालय ने प्रकृति और प्रगति का, कंजर्वेशन और इको सस्टेनेबिलिटी का संदेश दुनिया को दिया है। आज त्रिपुरा के स्थापना दिन पर मैं सरदार पटेल को भी निश्चित याद करना चाहूंगा, जिनके त्वरित और दूरंदेशी निर्णय के कारण आज हमारा त्रिपुरा महान भारत का एक हिस्सा है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी का बहुत सारा योगदान त्रिपुरा के पिंड बनाने में रहा है। रुद्रसागर तालाब हो, निर्महल हो, शिक्षा हेतु सैकड़ों एकड़ पुश्तैनी जमीन दान करनी हो, अगरतला का हवाई अड्डा बनाना हो, हर क्षेत्र में राजा साहब ने त्रिपुरा के विकास की नींव डाली और इसीलिए राजा साहब की स्मृति में त्रिपुरा एयरपोर्ट का नाम अपनी नीतियों को बदलकर भी देश के प्रधानमंत्री से ऑल ईदू मिशमी छात्र संघ और दिबांग वैली जिला छात्र संघ द्वारा दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के मुआवजे को जल्द जारी करने की मांग को लेकर गत 17 जनवरी से बुलाए गए अनिश्चितकालीन दिबांग वैली जिला बंद से जिला मुख्यालय अनिनी और कई अन्य क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित है। छात्र संघ ने कहा है कि जब तक भू प्रबंधन आयुक्त इस परियोजना के लिए मुआवजे के वितरण से संबंधित आदेश जारी नहीं करते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और आज मिलाकर 4 दिन हो चुका है। तो फिलहाल हमारा जो बंद कॉल जो ऑल ईदू मिशमी स्टूडेंट यूनियन और दिबांग वैली स्टूडेंट यूनियन का तरफ से जो किया गया है, उसमें किसी प्रकार का वायलेंस वगैरह नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पर आईएमसी और डीवीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिलके बहुत ही कोऑर्डिनेटली और बहुत एक दूसरा को कोऑपरेट करके मजिस्ट्रेट हम लोग अच्छा से पीसफुली हम लोग इसको एक बंद कॉल को हम लोग कंटिन्यू कर रहा है। हमको लैंड कमिश्नर लेवल से भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमको कुछ हम लोग को एक मैसेज दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमारा जो यूनियन है उसको ये एश्योरेंस दिया है कि लैंड कमिश्नर जो है डिसबर्समेंट का अप्रूवल को देने रेडी है बोल के। तो हमको ये कहा गया है कि बंद कॉल ऑफ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की गुरुवार को लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में हुई बैठक में अरुणाचल प्रदेश के पहले उप राज्यपाल के ए राजा को राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत अरुणाचल रत्न देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक 500 चयनित महिला स्व सहायता समूहों में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में प्रदान करने, 300 प्राइमरी लेवल फेडरेशन को ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा हेतु वाहन की खरीद के लिए 2-2 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करने, जिला स्तर पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनाने, प्रदेश के 50 सरकारी विद्यालयों को अधिकतम 12 करोड़ रुपए प्रति स्कूल की वित्तीय सहायता से गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल्स के रूप विकसित करने और 20 जनवरी 2023 तक स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान 365 आधारभूत परियोजनाओं को पूरा करने और अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने हम लोग ने ये फैसला लिया कि टॉप 500 परफॉर्मिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1 लाख का हम लोग सोशल कैपिटल बेस के तहत, ताकि उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने देने के लिए 1 लाख सभी टॉप परफॉर्मिंग 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को देने का निर्णय लिया हुआ है। तो पीएलएफ को भी हैंड होल्डिंग करने के लिए हम लोग ने प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 2 लाख का अनाउंसमेंट हम लोग ने किया हुआ है और पीएलएफ जो संस्था है कुल मिला के 300 लोगों को हम लोग इसका फंडिंग करेंगे। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में लॉन्च किया। गोल्डन जुबली कैबिनेट ने हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक फॉर्मुलेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें हम लोग जो एक्सपीरियंस नॉलेज पार्टनर के साथ में कोलैबोरेशन करते हुए ऑलराउंड डेवलपमेंट हम लोग इंडिकेटर्स देते हुए हम लोग गठन करेंगे। ये भी हम लोग ने फैसला लिया हुआ है करेंगे। इस गोल्डन जुबली कैबिनेट ने ये डिसाइड किया हुआ है।
क्योंकि उस वक्त में हमारा फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजा साहब था, और जितने भी जो एजेंसी काउंसलर्स उस वक्त के जितने भी था मेंबर्स, उन सभी का नाम में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और बेसिन वाइज में उनको ऑनर करने के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट को हम लोग रीनेमिंग हम लोग करेंगे। तो पूरे अरुणाचल प्रदेश में हम लोग 50 स्कूल को गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़, 500 करोड़ हम लोग लगा के टू ऑनर आवर गोल्डन जुबली। 50 स्कूल को हम लोग गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल के तौर पे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे यूथ में बहुत सारा टैलेंट्स है, हम लोग ने पिछले 2-3 साल में अनाउंसमेंट करके जो यूपीएससी को जो क्रैक करता है उनको हम लोग ने इंसेंटिव्स भी दिया है। तो आज गोल्डन जुबली कैबिनेट में हम लोग ने ये तय किया कि अरुणाचल में पढ़ने वाले सभी लोग और अरुणाचल के अपना एपीएसटी जो बाहर में भी पढ़ते हैं, उन सभी को हम लोग जो खास करके प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे आईआईटी, आईआईएम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, अगर उसमें अरुणाचल से कोई भी अगर एंट्रेंस पास करके एडमिशन मिलता है तो उनको भी ऑनर करने के लिए सभी को 2-2 लाख का अवार्ड हम लोग ने घोषणा किया हुआ है। और साथ ही साथ आप सबको पता है कि सरकार का एक तो फ्लैगशिप प्रोग्राम दुल्हारी कन्या स्कीम वो चल रहा है, खास करके आपने जो गर्ल चाइल्ड के लिए, जो गर्ल चाइल्ड जो बॉर्न होता है तो उनको नाम पे 20,000 रुपये हम लोग फिक्स डिपॉजिट करके देता है, और उनका जो मैच्योरिटी होगा आफ्टर 18 ईयर्स वो अमाउंट जो है उनका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सो इस साल क्योंकि गोल्डन जुबली ईयर है और समाज में हम लोगों का, महिला लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस अरुणाचल को बनाने के लिए, तो महिला लोगों को और भी इज्जत देने के लिए 1 जनवरी 2022 यानी कि आज से लेके नेक्स्ट ईयर 20 जनवरी 2022 यानी कि आज नेक्स्ट ईयर 2023 20 जनवरी तक अगर अरुणाचल प्रदेश में गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उनको एडिशनल इंसेंटिव्स 5,000 मिला के कुल मिला के 25,000 उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट करके देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को केंद्रीय करों के अग्रिम भुगतान के रूप में 1,670 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के विकास में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। नाबार्ड द्वारा चांगलांग जिले में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वाड़ी प्लांटेशन और प्रबंधन विषय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत किसानों को बागवानी शुरू करने से पहले भूमि की तैयारी और पौधारोपण के विभिन्न पहलुओं के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे उन्नत किस्म के पौधों से बागवानी कर सतत आय अर्जित कर सके। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर जिले के विभागीय प्रमुखों और स्कूल के प्राधिकारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में जिला उपायुक्त ने हर घर दस्तक और हर स्कूल दस्तक अभियान के तहत सभी पात्र नागरिकों द्वारा कोविड का टीका लगाने के लक्ष्य को पूरा करने को कहा। इस अवसर पर जिले के सभी स्कूलों में 15 से 18 आयु वर्ग के छात्रों को कोविड टीके की डोज लगाने के लिए शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में लाइब्रेरी मूवमेंट को एक नया आयाम देने और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कार्यरत पद्मश्री अंकल मूसा को चेन्नई आधारित एक सांस्कृतिक संगठन ने दक्षिणा राउनी मेनन अवार्ड देने की घोषणा की है। पुरस्कार स्वरूप अंकल मूसा के नाम से प्रख्यात सत्यनारायणन मुंडायुर को 50,001 रुपये की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। आज हम स्वाधीनता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायी थे। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता। ब्रिटिश भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पख्तूनों के प्रमुख नेता गफ्फार खान रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान 1919 में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। 1920 में वे खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए।
1921 में उन्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जिला खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की, जिसका भरोसा साम्राज्यवाद विरोधी अहिंसक आंदोलन में था। हम खुदाई खिदमतगार हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा को खिदमत की जरूरत नहीं है। खुदा की खिदमत खुदा की मखलूक की खिदमत। लोगों के बीच खुदाई खिदमतगार लोकप्रियता के कारण औपनिवेशिक सरकार ने खान और उनके समर्थकों पर दमन की कार्रवाई तेज कर दी। खान ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। जून 1947 में खान अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।